अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उज़बीन आपसे मुखातिब हैं। मेरी आज की जो वीडियो है इसके टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आपको 10 मुहर्रमुल हराम के दिन की अहमियत बताऊंगी और इससे जुड़े ख़ास ख़ास वाक़यात के बारे में बताऊंगी। वैसे तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन करबला के साथ मंसूब है, यानी इस दिन करबला का वाक़या पेश आया जो इस कदर दर्दनाक है जो कोई भूल नहीं सकता। मुसलमान इस दिन को हर साल 10 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से याद रखते हैं, लेकिन इस बाकी के अलावा भी मुहर्रम के महीने की कुछ अलग अहमियत है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दुनिया की इब्तिदा से आज तक बहुत से दिन आए और गुजर गए, मगर मुहर्रमुल हराम का महीना और 10 तारीख का दिन तारीख का सबसे मुबारक दिन है। दूसरी जानिब ये सबसे दर्दनाक दिन है। ये वो दिन है जिसमें कई अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल हुईं, और इसी दिन करबला का अहम वाक़या पेश आया जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया। आपका सर काट दिया गया, आपके जिस्म में अतहर को बेइज्जत किया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल चीर के रख दिया। उम्मत का इत्तेहाद ख़त्म हुआ और उम्मत का शिराज़ा बखेर दिया गया। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का दिन। जनाब इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अलबदाया व नहाया में बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही कबूल हुई। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको मुख्तसरन इसके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क्यों की गई और क्यों कबूल हुई। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़स्से को यूँ बयान किया गया है कि और वह वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, और उन्होंने कहा, क्या आप किसी ऐसे को अपना नाइब बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में खराबियाँ पैदा करे और कश्त खून करे, जबकि हम तो हर वक्त तेरी तारीफ़ और तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी चीज़ों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू पाक है और जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू दाना है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय शैतान के सब ने किया और वो गुरूर में आके काफिर हो गया। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी अब जन्नत में रहो, जो चाहे बेरोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास हरगिज़ न जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने आके उनको फुसलाया और उन्हें जन्नत में से निकलवा दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि तुम चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और वो तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर देंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कलमात सीखे और माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने उनका कसूर माफ़ कर दिया और अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये आयत सूरह बकरा में मौजूद है। इसके अलावा ये तफसीर इब्न कसीर की किताबों में भी मौजूद है कि ये दिन 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और आपको अल्लाह की जानिब से माफ़ी मिली और ये हुक्म मिला कि अब आप दुनिया में बसें और इसमें अपना माश मुक़द्दर ढूंढें, और एक ख़ास वक्त तक अल्लाह ने इसको आपका ठिकाना बना दिया है। दूसरा वाक़या हज़रत नूह की कश्ती का रुकना और तूफ़ान का थमना है। भाइयों बहनों, यहाँ मैं आपको मुख्तसरन ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन कश्ती नूह तूफ़ान के बाद जोदी की पहाड़ी पर ठहरी और दुनिया एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी की जानिब लौटी, गोया कि ये दिन इंसानों की निजात का दिन है। हज़रत नूह अपनी कौम को बुत परस्ती से रोकते रहे और 950 साल तक दीन की तबलीग की,
لیکن اتنی لمبی دعوت کے باوجود بھی ان کی قوم نوح پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اللہ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا، اور جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور انہیں حکم دیا کہ عذاب کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ پھر موسلا دھار بارش شروع ہوئی، اور اتنا پانی کھڑا ہو گیا کہ آپ کی کشتی تیرنا شروع ہو گئی۔ 40 دن تک زمین پانی میں ڈوبی رہی، پھر آپ کی کشتی جودی نامی پہاڑ پہ جا کر رکی۔ کشتی میں موجود افراد اور جاندار کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ بچا، اور پھر دنیا انہی لوگوں کی نسل سے آگے بڑھی۔ اسی لیے آپ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ اور یہ کشتی 10 محرم الحرام کو جودی کی پہاڑی پہ رکی، گویا کہ دنیا 10 محرم الحرام کو ہی دوبارہ سے آباد ہوئی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن جریر اور البدایہ والنہایہ میں منقول ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا آگ سے نجات کا واقعہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور سورۃ الانبیاء میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ آیت حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا ذکر کرتی ہے کہ جب بادشاہ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا اور جلا کے مارنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ان کے لیے امن و سکون اور سلامتی والی بن جائے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی پیش آیا۔ چوتھا واقعہ فرعون کی ہلاکت کا واقعہ ہے، جو تاریخ بنی نوع انسانی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سن 1130 میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یعنی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہم موسیٰ کی سنت پہ روزہ رکھتے ہیں، اور اسی دن کا روزہ رکھا، یعنی روزہ عاشورہ کے دن کا رکھا گیا، گویا کہ یہ روزہ شکر کا روزہ ہے اور یہ دن شکر کا دن ہے۔ پانچواں واقعہ حضرت ایوب کو ان کی طویل بیماری سے شفا ملنے کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی ایک طویل بیماری سے شفا عطا کی گئی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ گویا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے طویل صبر کے صلہ ملنے کا دن ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلد کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور آپ تقریباً 12 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور نہایت شدید تکلیف میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کے واقعے کا دن ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں نہایت تفصیل سے درج ہے۔ بعض مفسرین یہ روایت کرتے ہیں، جیسے البدایہ والنہایہ میں یہ درج ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام 10 محرم الحرام کے دن جیل سے باہر آئے، اور آپ رہائی کے بعد مصر کے وزیر بنائے گئے۔ مصر کا وزیر، جو اس وقت عزیز مصر کہلاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی بات پہ سخت ناراض ہو گیا، اور اس نے آپ کو جیل میں بھیج دیا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سختیوں، پابندیوں اور جیل کی تکالیف میں مبتلا ہوئے، اور اللہ سے وہاں کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کے دن آپ کو جیل سے باہر لائے، اور رہائی کے بعد آپ کو مصر کا وزیر بنوایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور آپ کو معصوم ہونے کے باوجود جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ گویا کہ 10 محرم الحرام شدید امتحان کے بعد عزت پانے کا بھی دن ہے۔ نمبر 7، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی پائی۔ 10 محرم الحرام کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید سے نجات دلائی گئی۔ یہ واقعہ تفسیر طبری اور ابن کثیر میں موجود ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی بہت دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کبھی نہ سنی۔ چنانچہ تنگ آ کے ایک دن آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے باہر نکل آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ جب اللہ نے آپ کو اپنی قوم کو چھوڑ دینے کا حکم نہ دیا تھا تو آپ کیسے چھوڑ کے انہیں نکل آئے۔
चुनाचे अल्लाह ताला ने आपसे सख्त नाराज़गी का इजहार किया। कश्ती के लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से उठा के समंदर में फेंक दिया, जहाँ से एक मछली ने आपको निगल लिया और आप मछली के पेट में चले गए। आप वहाँ ज़िंदा रहे और बहुत शदीद तकलीफ़ में मुब्तला रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से आपको तौबा सिखाई गई और आप तौबा करते रहे। आपकी तौबा के अल्फाज कुरान मजीद में दर्ज हैं, जो ये हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी गई और ये निजात का दिन है। ये वाक़या सूरह साफ़ात में मौजूद है। 8वां और आखिरी वाक़या हज़रत इमाम हुसैन की शहादत करबला का वाक़या है। अब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है सन 61 हिजरी, करबला का दिन। नवासे रसूल ने जुल्म के आगे सर ना झुकाया। आप प्यासे थे, ज़ख्मी थे, निढाल थे। आपके साथ औरतें और बच्चे थे जो बेहाल हो चुके थे, लेकिन इमाम हुसैन ने सच्चाई के इल्म को झुकने ना दिया और यजीद की फ़ौज के आगे डट गए, मगर उसकी बैत बिल्कुल ना की। सर कटवा दिया लेकिन अपना सर नहीं झुक। मैं आपको इस वाक़े के बारे में मुख्तसरन कुछ ज़रूर बताना चाहती हूँ। अमीर मुआविया के बाद जब उनके बेटे यजीद को खिलाफत मिली तो उसने इमाम हुसैन से मुतालबा किया कि आप उसकी बैत करें। इमाम हुसैन ने कहा कि चूँकि हज़रत हसन से किए गए माहदे में ये बात शामिल नहीं थी, क्या अमीर मुआविया अपने बाद अपना जाननशीन मुकर्रर करेंगे और उसे बादशाहत की तर्ज पे ले आएंगे। चुनांचे मैं आपकी बैत से इनकार करता हूँ। यजीद ने आप पे दबाव डाला और आपके आबाई शहर मदीना में आपका रहना दुश्वार कर दिया गया। आपकी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में तंग कर दी गई, जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आप पले बढ़े, जहाँ आपने अपने नाना के साथ बचपन गुजारा, जहाँ आपने अपनी वालदा सैयदा फ़ातिमा और हज़रत अली करमल्लाहु वजह के साथ वक्त गुजारा। उस शहर में आपका रहना दुश्वार कर दिया गया। चुनांचे आप वहाँ से निकले और पनाह की तलाश में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, लेकिन वहाँ भी आपको सुकून से ना रहने दिया गया। फिर कूफा के लोगों ने ख़त भेजे कि आप हमारे पास चले आएँ, हम आपकी बैत करेंगे। चुनांचे आप अपने एक मुख्तसर से काफ़िले के हमरा, जिसमें आपके अहले बैत और कुछ साथी थे, आप कूफा की जानिब रवाना हुए। रास्ते में यजीद की फ़ौज ने करबला में आपका घेराव कर लिया और आपके इस छोटे से काफ़िले को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, गिरफ़्तार किया गया और आपके हरम की बेइज्जती की गई। इमाम हुसैन को शहीद किया गया और आपके सर को तन से जुदा कर दिया गया। आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए, यहाँ तक कि आपकी सारी हड्डियाँ चूर चूर हो गईं। आपके सर को काट के यजीद के दरबार में भेजा गया। तुम का ही दिन नहीं है, बल्कि एक सबक का भी दिन है। जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दिन है। हक़ के लिए अपनी जान दे देने का दिन है। ईमान की कीमत पे दुनिया को ना बेचने का दिन है। 10 मुहर्रमुल हराम अगर रहमत का दिन है, निजात का दिन है, खुशी का दिन है, तो दूसरी तरफ अजीम कुर्बानी का दिन है। आइए इस दिन को सिर्फ गम के तौर पे ही ना देखें, बल्कि इन अजीम वाक़यात से सबक सीखें कि अल्लाह हर आजमाइश के बाद ही कामयाबी अता करते हैं। अल्लाह अपने बंदों को आजमाते हैं और जो हक़ और सच पे कायम रहते हैं वही आजमाइशों से गुजर के कामयाब बसुखरू होते हैं और उनका ही नाम हमेशा बाकी रहता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह ने आशूरा के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1133 है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा है। चुनांचे मेरे भाइयों बहनों, आशूरा के दिन को अच्छे तरीके से गुजारें, रोज़ा रखें, इबादत करें, दुआएं मांगें, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करें और इमाम हुसैन की क़ुरबानी को याद रखें। ये याद रखें कि ये दिन जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का सबक देता है। ये दिन हमें ये बताता है कि हमें हक़ के लिए अपनी जान दे देना है, लेकिन पीछे नहीं हटना। कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचना, क्योंकि ये दुनिया चंद रोज़ा है और ये ख़त्म हो जानी है। हमें दुनिया से चले जाना है, लेकिन अपने ईमान को बचाना है। बस मैं यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे इस पैगाम को आगे तक फैलाएं, ताकि हम सब 10 मुहर्रमुल हराम के असल पैगाम को समझें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।